हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, फिर से हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में। देखिए, जिस तरीके से आप कह सकते हैं इस वीकेंड के अंदर हमने सिर्फ टैरिफ को सुना है। अब ओवरऑल दोस्तों फिर आप कह सकते हैं बड़े जो चेंजेस है वो टैरिफ में किए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को कहा कि भैया ये तो इलीगल है, आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बोलते हैं कि मैं तो लगाऊंगा, और 10% का टैरिफ दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा अनाउंस कर दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो एक स्पेशल पावर याद रखिएगा यूएस के प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो 150 दिनों तक चाहे तो 10% तक का याद रखिएगा टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं दूसरे देशों के ऊपर। और उसके पीछे का रीज़न होता है कि अगर ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, या फिर जो भी देखिए अमेरिका को अगर लूटा जा रहा है आप कह सकते हैं इन क्लियर टर्म्स, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि वो दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो यही दोस्तों याद रखिएगा फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया, पूरी प्रेस उन्होंने रखी, उसके सामने आए और कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये जो सारे जजेस ने किया है वो बिल्कुल गलत है। और ओवरऑल वही कह सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप क्लासिक, सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखिएगा वो कुछ भी कह देते। बट अब दोस्तों फिर एक नया बदलाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कर दिया गया है। जी हाँ, जो 10% का टैरिफ था उसको भी अब चेंज कर दिया गया है, उसमें भी बदलाव लेकर आए गए हैं। तो क्या बदलाव लेकर आए गए हैं, कौन से लॉ को यूज़ किया है, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में समझा जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ है कि ट्रंप ने दोस्तों जो 10% का टैरिफ रेट था उसको बढ़ाकर अब 15% पर कर दिया गया है। जी हाँ, टैरिफ रेट को आप कह सकते हैं 24 घंटे पे नहीं बीते थे और उसको बढ़ाकर सीधा 15% पे याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए हैं। ये बात ध्यान रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ जो इम्पोज कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा जो स्पेशल पावर्स मिलती है एक प्रेसिडेंट को, उसका यूज़ वो बेसिकली करते हुए दिख रहे हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा ये जो टैरिफ है ये 150 दिनों तक ही लग सकता है। 150 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली याद रखिएगा जो टैरिफ है ये आपको फिर से ज़ीरो होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी 150 दिन में जैसा मैंने कहा बहुत समय है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ देखिए तिकड़म लगाएंगे। बट अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए कल फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे याद रखिएगा अनाउंस किया और उन्होंने कहा, बेस्ड ऑन अ थॉरो डिटेल एंड कंप्लीट रिव्यू ऑफ द रिडिकुलस पुअरली रिटर्न एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी अमेरिकन डिसीजन ऑन टैरिफ इशूड यस्टरडे बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखिए यूएस के सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने क्या कहा, हम ये जो रिडिकुलस बेवकूफ़ जैसा फैसला जो पूरा एंटी अमेरिका है, यानी अमेरिका के विरुद्ध में जो फैसला लिया गया यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमने फिर से पूरी जांच करवाई है, हमने डिटेल कंप्लीट रिव्यू किया करा है। और जो कोर्ट ने रूल किया, ही डिड नॉट हैव द इमरजेंसी पावर टू इम्पोज मेनी स्वीपिंग टैरिफ। लेकिन ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोस्तों फ्राइडे नाइट को साइन किया जिसमें 10% का टैरिफ जो है वो याद रखिएगा लगाया गया। लेकिन अब उस टैरिफ को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 से 15%। अब आप सोच रहे होंगे कि 10% पहले लॉ अलाउ करता था, तो क्या हुआ, इस लॉ का मतलब क्या है? देखिए जो इन्होंने फिर से लॉ यूज़ किया है वो किया है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। इसमें अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी ये होती है कि प्रेसिडेंट जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या फिर जिसको लार्ज एंड सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उसको दोस्तों अगर डेफिसिट रहता है तो इम्पोज कर सकते हैं टेम्परली इम्पोर्ट सब चार्जेस और कोटास। टैरिफ रेट को दोस्तों ट्रंप ने जैसा मैंने कहा इनिशियली तो 10% रखाया था, लेकिन इसमें एक क्लॉज भी है जिसमें स्टैट्यूटरी आप मैक्सिमम 15% तक लेकर जा सकते हैं टैरिफ को, जो याद रखिएगा अब मैक्सिमम पर लेकर आ चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि अब 15% से ऊपर तो नहीं जा सकता है। अब लॉ और देखिए नए आपको अगर ये लेकर आ जाते हैं या फिर लॉ को पास करवा देते तो बात अलग है। अब जैसा मैंने कहा इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन दोस्तों ये है 150 दिनों का, यानी 5 महीने तक याद रखिएगा टैरिफ जो है वो हमको लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल अब इसका इम्पोज तो हो चुका है। अब खास बात क्या है? देखिए बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर टैरिफ 15% तो था ही नहीं, 10% था। यूके पे याद रखिएगा जो टैरिफ लगाया गया था वो 10% का लगाया गया था। यानी यूके जैसे देशों के लिए जिन पे टैरिफ याद रखिएगा 15% से कम था, उनके लिए तो अभी अपने आप में आप कह सकते हैं ख़राब बात होगी, क्योंकि अब 15% का टैरिफ जो है वो उन पर लग गया है। आपको समझना पड़ेगा 3 बातें। पहली तो ये है कि दोस्तों जो फ्लैट रेट है अब वो 15% हो गया है। मतलब इस बात का ध्यान रखिए, जो भी देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उन सब पे याद रखिए 15% का टैरिफ है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर याद रखिएगा टैरिफ कम है, सब पे 15% फ्लैट हो गया। तो चाहे हमारा देश हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, या फिर सारे आसियान कंट्रीज़ हो, कजाकिस्तान, टर्की, साउथ अफ्रीका, लिबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा, इन सब पे याद रखिएगा जो अब टैरिफ है
वो 15% लगेगा। और इन सब देशों पे याद रखिएगा टैरिफ पहले कितना था, इंडिया पे तो 18%, अभी याद रखिएगा जो ट्रेड डील हुई। चाइना पे 30% से ऊपर था, साउथ कोरिया पे ज़्यादा था, जापान पे ज़्यादा था, आसियान देशों पे ज़्यादा था, राइट। तो इन देशों पे जो पहले ज़्यादा टैरिफ लग रहा था, अभी भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली तो कम ही है, 15% ही है। इंडिया जैसे मैंने कहा अभी तो 25% पे करता है, क्योंकि अभी तक ये बात ध्यान रखिए 18% जरूर जो टैरिफ हम पे हमारी डील हुई है वो अभी तक इंपोज नहीं हो पाई है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो अभी इंडिया पे तो 25% का टैरिफ था, तो ओवरऑल आप समझिए 25 से 15 पे तो हम आ चुके, लेकिन पहले तो 10% ही हो गया था कल तक। तो वो खबर अपने आप में जो बहुत बड़ी पॉजिटिव थी वो इतनी पॉजिटिव नहीं रही। लेकिन अब आप समझिए जो बाकी देश है जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, नॉर्थ और सेंट्रल अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इन सब देशों पे याद रखिएगा 15% से कम का टैरिफ था। तो अब हो क्या गया है कि इन पे टैरिफ दोस्तों और बढ़ गया है। मतलब जो यूके ने दोस्तों डील कर दी 10% पे, अब वो डील का कोई मायना ना रहा, क्योंकि टैरिफ ऑलरेडी इलीगल हो चुके हैं और ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर यूज़ करके 15% पे कर दिया गया। तो इन देशों के लिए आप कह सकते हैं नेगेटिव बात हो गई कि ये जो अब टैरिफ इनके ऊपर लगा है वो और ज़्यादा लग गया है। देखो इन सब चीज़ों से होता गया है दोस्तों, जो बात है वो है मार्केट्स की वॉलेटिलिटी। अब ये कह सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप कह सकते हैं अच्छे के लिए आया, बट होगा क्या इससे और ज़्यादा, जो मैंने आपको कल भी कहा कि अनसर्टेनिटी जो है वो आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए बाजार को जो चीज़ पसंद नहीं है वो है अनसर्टेनिटी। बाजार भी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि देखिए बहुत ज़्यादा डाउट्स हो किसी चीज़ों को भी लेकर, राइट। अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दोस्तों फैसला कर रहे हैं उससे होगा क्या, और अनसर्टेनिटी मार्केट्स के ऊपर बढ़ती जाएगी, राइट। जो हमने याद रखिएगा गिफ्ट निफ्टी को बंद होता हुआ देखा था ऑन फ्राइडे 25,800 के ऊपर, राइट, 25,886 पे, यह मान के चलिए 486 पॉइंट जो ऊपर दिखा रही है, इतना ऊपर खुलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज वापस से दोस्तों 15% पे टैरिफ तो हम लेकर आ गए, राइट। तो 15% पे अगर टैरिफ लेकर आ गए तो अगर आप 18% की भी डील है तो 2-3% का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो अपने आप में देखिए डिफरेंस बड़ा था, बट ये बात आप ध्यान रखिए कि क्या है 15% ही रहेगा आने वाले समय में भी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बिकॉज चांसेस क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों किसी भी तरह से टैरिफ को तो लगाते हुए नजर आएंगे और उसको 18% फिर से करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी याद रखिएगा इंडिया डील पे से पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखिएगा उस पूरी प्रेस ब्रीफ में, तो उन्होंने साफ कहा कि वो तो हमको टैरिफ पे करेंगे, हम उनको कोई भी टैरिफ पे नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी चेंज नहीं होगा इंडिया और यूएस की डील में पोस्ट कोर्ट रूलिंग। मतलब आप समझिए कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे देशों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भी याद रखिएगा इन्होंने इनसे डील कर ली है। बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज लाने देंगे, कुछ ना कुछ लॉज यूज़ करके या फिर नया लॉ बनाकर, याद रखिएगा ये क्लियरली टैरिफ को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक वो मार्केट्स को अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये लगातार इस तरीके से अनाउंसमेंट करते रहेंगे, आज 15 का क्या पता रात तक 20 कर दे, राइट, कुछ नई चीज़ बता दे वो कि भैया अब तो मैं 20% कर रहा हूँ, तो फिर वो बात हो जाएगी कि जो हमने ट्रेड डील करी उसका मतलब क्या रहेगा, राइट। तो मार्केट्स के लिए ये अब अपने आप में देखिए और थोड़ी सी दिक्कत बन गई है। ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता हुआ दिखा है वो बाजार के पक्ष में ना होकर हो सकता है विपक्ष में चल जाए। रीजन बीइंग बिकॉज ये वॉलेटिलिटी बढ़ाने वाला है। ये लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं कि नई नई चीज़ें जो मार्केट्स के लिए आती रहेगी वो मेजरली देखा जा रहा है कि अभी तो नेगेटिव ही है। तो गिफ्ट निफ्टी जो इतना ऊपर थी, अब बहुत दिलचस्प होगी बात कि मार्केट्स इस पर किस तरीके से ऊपर रिएक्ट करता है। चांसेस क्या है? चांसेस ये कि दोस्तों निफ्टी में आपको इतनी बड़ी ओपनिंग तो अब देखने को मिलेगी नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि टैरिफ फिर से बढ़ गया है, 15% तक तो पहुँच गया है, राइट। और अगर कह दिया गया बाद में कि भैया 18% ही रहेगा भारत पे, तो फिर गिफ्ट निफ्टी के बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आई थिंक वही बात है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे होता क्या है। बाकी अभी तो देखिए न्यूज़ अपने आप में ख़राब है और इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट्स बहुत नीचे चल जाएंगे, मार्केट्स मेजरली देखिए थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अब कह पाना देखिए मुश्किल है कि आज रात तक कुछ अगर नई बात निकल कर आ जाती है तो फिर तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि और नई चीज़ हो जाएगी। आई थिंक वही अनसर्टेनिटी वाला वॉलेटिलिटी वाला समय जो है वो वापस से आपको मार्केट्स में शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।